ऑसम फैम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ दोस्तों। पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है व्हाट विल बी द नेचर एंड फिजिकल अपीयरेंस ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे उनका नेचर कैसा होगा, ठीक है ना, एंड वो दिखते कैसे होंगे। तो आज की रीडिंग का दो फोकस हो गया, आपके फ्यूचर स्पाउस जिनसे आपकी शादी होगी उनका लुक्स, साथ ही साथ पर्सनालिटी एंड उनका नेचर। ओके, हम इस रीडिंग में देखेंगे। पाइल्स आपके सामने दो है। दिस इज पाइल नंबर 1। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है देन पाइल नंबर 1 में आती है 1 से 16 डेट ऑफ बर्थ, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 17 से 31 में तो आप पाइल नंबर 2 में है। ओके, एंड फॉर दोज लवली व्यूअर्स जो चाहते हैं कि आप कार्ड से सेलेक्ट करें, ओके, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए कार्ड्स भी रखती हूँ एंड देन आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग कार्ड से सेलेक्ट करिएगा। ओके, लेट मी शफल द कार्ड्स। ओके, सो दिस इज फॉर पाइल नंबर 1 एंड फॉर पाइल नंबर 2 हमारे लिए ये है, ठीक है। तो आपके सामने दो कार्ड्स रख दिए गए हैं एंड अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करती है तो आप पाइल नंबर 1 में है, एंड अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करती है आप पाइल नंबर 2 में है। सो आपके ऊपर है कि आप डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट करेंगे या फिर आप इंट्यूटिव कार्ड से। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझे मैसेज करें इंस्टाग्राम पे या फिर मेल सेंड करें। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपकी रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स ऑफ पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये वाली सेलेक्ट की है कार्ड होप की, तो ये आपकी रीडिंग है, या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट की है देन आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से 16 में। ओके, इन बोथ द केस आप पाइल नंबर 1 में है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट विल बी द नेचर, फिजिकल अपीयरेंस यानी लुक्स एंड बिहेवियर ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। आपकी जिनसे शादी होगी उनका लुक, नेचर, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। रीडिंग थोड़ी सी डिटेल्ड होगी दोस्तों क्योंकि हम आज कार्ड्स तो देखेंगे ही, ट्रिट्स भी देखेंगे, ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों देन डू सब्सक्राइब। मैं आपके लिए रेगुलरली वीडियोस लेके आ रही हूँ। वीडियोस मिस हो रही है तो आप तो सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ठीक है। दूसरी चीज़ है आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आपके कोई रीडिंग मिस हो चुकी है आप प्लेलिस्ट चेक कर लें, प्लेलिस्ट पे सारी रीडिंग्स होती ही हैं, ठीक है। सो रेगुलरली आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सो जितनी मैसेज रेजोनेट करेगी रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं करती है उसे जाने दीजिएगा। टाइमलेस है इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि टाइम मैटर यहाँ नहीं करता है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है ये वैलिड है। ओके, मेल फीमेल कोई भी आप देख सकते हो अपने फर्स्ट मैरिज, सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सभी जेंडर, सभी रिलीजन के लोग इस चैनल पे वेलकम है। आप सभी यहाँ पे आ सकते हैं, आप सबकी है ये चैनल। ओके, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। पहले हम नेचर देखेंगे दोस्तों, फिर हम लुक्स देखेंगे। सबसे पहले हम नेचर देखेंगे पाइल नंबर 1 की, कैसा होगा नेचर पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस का। हमारे पास आया है टोटलिटी का कार्ड, ओके, स्ट्रेस का कार्ड, हमारे पास है माइंड का कार्ड, हमारे पास है कंपैरिजन का कार्ड, हमारे पास है गिल्ट का कार्ड, हमारे पास है एडवेंचर का कार्ड, हमारे पास है साइलेंस का कार्ड, हमारे पास है ऑर्डिनरीज का कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन हमारे पास है इनर वॉइस का कार्ड। सो पाइल नंबर 1, अगर हम ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो अगर आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन की हम बात करें तो आपके पर्सन हो सकते हैं फायर साइन, ओके, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो कि अर्थ साइन है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये ज़ोडिएक साइंस नज़र आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। अगर हम नेचर की बात करें तो आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा काइंड नेचर के होंगे, गिविंग नेचर के होंगे, ठीक है, काइंड गिविंग नेचर के होंगे, कंपैशनेट होंगे। इनके साथ जो भी पर्सन रहते होंगे, ठीक है, उनकी तरफ इनका बिहेवियर बहुत काइंड एंड कंपैशनेट होता होगा, गिविंग नेचर के होंगे, ठीक है। एंड उनके लिए कुछ भी करना, ठीक है ना, अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना। इन्हें कोई काम पसंद नहीं आ रही है फिर भी वो दूसरों के लिए करेंगे अगर ये दूसरों के फ़ायदे में है, वो चीज़ यहाँ पे
क्लियरली नज़र आ रही है। ओके, आपके पर्सन कोई माइंड से रिलेटेड काम करते हो एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन अब बहुत ओवर थिंकर भी होंगे, ठीक है, ओवर थिंकर होंगे। छोटी सी गलती हो जाती होगी या कोई सिचुएशन इनके फेवर में नहीं रहता होगा तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा थिंक करते होंगे। कोई गलती हो गई बहुत थिंक करेंगे, ठीक है। किसी को कोई बात इनकी बुरी लग गई बहुत गिल्ट कॉन्शियस होंगे, इनको गिल्ट तुरंत हो जाता होगा, ठीक है। आप इन्हें बोल देंगे कि आप लेट से क्यों आए, मुझे बुरा लगा, तो ये पर्सन दिन भर उस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, ठीक है। किसी और को हर्ट कर दिया तो ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत दुखी होगी, ठीक है ना। एंड वी हैव इनर वॉइस एंड साइलेंस का कार्ड, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को रिलीजन में बहुत बिलीव होगा, ठीक है। इन जनरल ये पूजा पाठ भी बहुत करते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, अकेले में समय बिताने, ये पर्सन अकेले में समय बिताने वाले होंगे, ठीक है। काम के साथ इन्हें काम का बहुत स्ट्रेस होता होगा, बहुत ओवर थिंकर होंगे, ठीक है। बट ये पर्सन अपने लिए दिमाग को शांत कैसे करना है ये पर्सन जानते होंगे, इसलिए के लिए ये मेडिटेशन करते हो, बुक्स पढ़ते हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ये सभी चीज़ें इस पर्सन के अंदर होगी। इंट्यूटिव होंगे एंड लोगों को दूर से ही देख के समझ जाते होंगे कि सामने वाला बंदा कैसा है, ठीक है। बहुत दिमाग के तेज़ होंगे आपके पर्सन, ठीक है ना। इनको कोई उल्लू बना के नहीं जा सकता है, ये चीज़ें आपके पर्सन के ऊपर हर चीज़ को एनालाइज करेंगे, हर चीज़ को बहुत सोच समझ के ही आगे बढ़ेंगे आपके पर्सन, ठीक है। इनसे इनकी कोई हक छीन ले, ठीक है, इनसे कोई बेईमानी कर ले, इनकी जो हक में चीज़ें आती हैं या फिर किसी के भी हक में कोई चीज़ आती है एंड उसे नहीं मिल रही है, फिर आपके पर्सन को बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है ना। हक के लिए लड़ना अपने लिए, ठीक है। मान लो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपकी इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, इवन तो आप सही है, आपके पेरेंट्स गलत है, ठीक है, वो बिना कोई कारण आपके रिश्ते को मना करें, तो आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत गुस्सा आएगा इस पर्सन को जब चीज़ें सही होते हुए भी लोगों को गलत लगे, ठीक है ना। उसके लिए पर्सन फाइट करेंगे, जीतने का जज्बा बहुत होगा, अपनी बातों को रखना बहुत इस पर्सन को आता होगा। एडवेंचरस बहुत होंगे, किसी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं, ठीक है। एक चीज़ बस प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, ओवर थिंक बहुत करते होंगे, बहुत ओवर थिंक करते होंगे एंड गिल्ट, हर चीज़ को सही से करना, मेरे से ये गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। ये चीज़ है, फैमिली को लेके चलना, सबको साथ में लेके चलना, ठीक है, चाहे फैमिली हो, वर्क प्लेस पे हो, सभी की रिस्पेक्ट करना, ये चीज़ आपके पर्सन के अंदर होगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना, बहुत हार्ड वर्क करेंगे अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। जो भी लोग हो, फ्रेंड ही क्यों ना हो, उसके लिए भी बहुत ये पर्सन पैसे देना, हार्ड वर्क करना, आइडियाज़ देना, ठीक है। कोई दुख में है तो ये पर्सन बहुत टेंस्ड होंगे, ठीक है। इनका फ्रेंड दुखी है तो ये दुखी रहेंगे, दिन भर सोचेंगे कि उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, कैसे उसको प्रॉब्लम से निकाला जाए, ये चीज़ है, ठीक है। बट इस पर्सन को घूमना फिरना भी बहुत पसंद होगा, ठीक है, एडवेंचर करना पसंद होगा। हो सकता है इस पर्सन को स्काई डाइविंग पसंद हो, रनर हो, ठीक है, स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत करते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ओके। एंड इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो इनको नेगेटिविटी देते होंगे, इनको बुरा भला कहते होंगे, चाहे कुछ लोग इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, इनके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो हरदम चाहते हो कि ये पर्सन टेंस्ड रहे सो दैट ये आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट ये पर्सन जीत के प्रति बहुत आतुर होंगे, ठीक है, इन्हें जीतना है। कोई ना कोई तो ऐसा पर्सन होगा जो इन्हें गिराना चाहता होगा इनकी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं बट इन्हें कोई ना कोई तो है जो इन्हें गिराना चाहता है, आई कैन सी दैट, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो, इनको टेंशन रहे, ये दुख में रहे, ऐसा कोई ना कोई तो है जो इनके लाइफ में चाहता है। बट डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमेशा इस पर्सन पे रहती है क्योंकि सबका अच्छा करते हैं, ठीक है। लोग इन्हें कितना भी बुरा कहे, इनके लिए फ्लावरिंग्स है, ठीक है, देयर इज़ फ्लावरिंग। ये पर्सन जितना हार्डवर्क करते हैं उन्हें उसका फल भी मिलता है, ठीक है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स इस पर्सन पे है। काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, स्पिरिचुअल होंगे, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी के फील्ड से भी रिलेटेड हो सकते हैं, नहीं तो फिर इनका इंटरेस्ट होगा वहाँ पे, ओके। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की नेचर, फिर हम लुक्स के बारे में देखते हैं दोस्तों। आज का फोकस नेचर एंड बिहेवियर एंड लुक्स के ऊपर ही है, आपके फ्यूचर स्पाउस का। The world, okay. We have 9 of Wands, we have 10 of Swords। मैं आपको बता रही थी कि इस पर्सन को कोई ना कोई तो है जो हर्ट करता है, दुख देता है, धोखा देता है। फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, ठीक है, मेम्बर हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, ठीक है, जो चाहता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे ना बढ़े, वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है, ठीक है।
वी हैव 6 ऑफ सोड। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये एनर्जी हमारी है, ठीक है, हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो, आपके पर्सन की भी ऐसी एनर्जी है, ठीक है, आप दोनों की एनर्जी सेम हो सकती है, ओके, बट आपके पर्सन की डेफिनेटली मुझे नज़र आ रही है कैसा है। कोई पर्सन इन्हें लगातार चोट पहुंचाना चाहता है। सी द टावर का कार्ड है जो कि कंफर्म करता है फैमिली के भीतर कोई या फिर इनके इनर सर्कल में कोई जो इनको बहुत टेंशन देता है। वी हैव 6 ऑफ वैंड्स। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितना टेंशन दे, ये पर्सन सक्सेसफुल होते हैं, उस पर जीत पाते हैं। कोई कितना बुरा चाहे, डिवाइन इनके साथ है, इनको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ये आगे बढ़ेंगे, कोई इनका कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई कुछ टाइम के लिए दुख दे बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पर्सन की डेस्टिनी में है कि ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आफ्टर टावर हमारे पास आया है 6 ऑफ वैंड्स, सक्सेस का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, लेट्स सी द हाई प्रिस्टेस। दो बार है दोस्तों, लेट मी शो यू। सी हाई प्रिस्टेस 2 बार है ये, ओके। मून, ठीक है, ये पर्सन बहुत इमोशनल तो होंगे, ठीक है ना, इमोशनल होंगे। कुछ लोगों के लिए इन्हें कोई इमोशंस पे इन्हें कंट्रोल करना है, बहुत दुखी होंगे तो बहुत दुखी होंगे, ठीक है ना, ओवर थिंक बहुत करेंगे, अकेले रहेंगे फिर दुखी होंगे तो जजमेंट। एस ऑफ कप्स, पेट, ओके। सो इनके लाइफ में, ठीक है, एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, ठीक है। एक चीज़ बता रही हूँ, इनकी लाइफ में हो सकता है ना आफ्टर 15 ईयर्स एज, 15 साल के बाद इनकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट टाइम स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, जो कि इनके साथ 25 ईयर्स तक चलेगा, ठीक। ये इनका पास्ट का कोई कर्म हो सकता है, वो कर्म रिलीज़ हो जाएगा, देन इनके लाइफ में काफ़ी सक्सेस आएगा। एंड इस अफेक्ट की वजह से इनके लाइफ में इनके कोई ऐसे रिलेटिव फ्रेंड है जो इनको लगातार धोखा देते हैं, लगातार इनको तकलीफ़ पहुंचाते हैं। एंड वी हैव द 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ये पर्सन गिव अप कभी नहीं करते हैं, इनको इतना चोट दिया जाता है, दुख दिया जाता है कि ये पर्सन टूट जाए, बट ये दुखी डेफिनेटली होते हैं, दुखी, बट गिव अप नहीं करते हैं। वी हैव 9 एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बैक स्टैब किया जाता है, कोई अपने ही है, इस पर्सन को पता है कि कौन है, ठीक है, बट फिर भी ये उनसे दूर रहते हैं, डेफिनेटली दूर रहते हैं, काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, ठीक है। बहुत ट्रैवलिंग होती है इनकी। वी हैव वर्ल्ड का कार्ड है, पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है, बहुत बिजी पर्सनालिटी। इनको बाहर जब भी ये घर आते हैं, वो पर्सन इनके फ्रेंड, इनकी फैमिली, रिलेटिव्स कोई हो सकता है जो बहुत इनको तकलीफ पहुंचाते हैं एंड ये उससे दूर रहना चाहते हैं। दूर रहने के लिए ट्रैवल करते हैं, ओके। एंड वी हैव दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वैंड। ये पर्सन अपने लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल होंगे, ओके। एंड हो सकता है ये पर्सन काफ़ी स्टैब्लिश्ड फैमिली से हो, रिच फैमिली से हो, ठीक है, जिनकी रिचनेस हो इन द टर्म्स ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज बहुत अच्छी होगी, ठीक है, बहुत इनको लोग एडमायर करते होंगे, कोई रेप्यूटेड फैमिली से भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ भी दिख रही है। एंड ये पर्सन भी खुद के बलबूते पे रेप्यूटेड होंगे, वो चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। जॉइंट फैमिली से हो सकते हैं ये पर्सन, इनके घर पे काफ़ी पेट्स होंगे, ठीक है ना, अलग अलग तरह के पेट्स होंगे, वो भी चीज़ मुझे दिख रहा है। ये पर्सन एनिमल लवर हो सकते हैं। एंड वी हैव जजमेंट, इनके साथ डिवाइन पावर होगी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से क्रिटिकल हो सकते हैं। अगर इनकी नेचर की हम बात कर रहे हैं तो ये पर्सन थोड़े से क्रिटिकल हो सकते हैं इन द नेचर। चीज़ों को लेके अगर इन्हें कोई चीज़ बुरी लगती है तो ये टोटली सामने से बोलेंगे कि बुरी है, ठीक है, अच्छी चीज़ें को अच्छी बोलेंगे, बुरी चीज़ों को बुरी बोलेंगे। बटरिंग करना इस पर्सन को पसंद नहीं होगा, ठीक है ना। एंड झूठ को सच, सच को झूठ बोलना भी नहीं पसंद होगा। बहुत ऑनेस्ट होंगे ओवरऑल, ठीक है, बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी है। एंड इनके लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ रहे होंगे, लोग इनको चैलेंजेस देते होंगे, यस। सो ये चीज़ है। एंड एस ऑफ कप्स, बहुत हाईली इमोशनल पर्सन होंगे, लोगों को प्यार देना, आपको भी काफ़ी ज़्यादा प्यार देंगे। रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस समझना, रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू करेंगे ये पर्सन, ओके। ये चीज़ है, जो लोग सच्चे हैं उनके लिए बहुत कुछ करेंगे, ठीक है, एंड उनको प्रोटेक्ट करना, उनके लिए हर कुछ करना, दिस इज़ द थिंग। सो आपके फ्यूचर स्पाउसेस हो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये ब्लेसिंग्स की तरह होंगे ये पर्सन, ठीक है। प्रोटेक्टर होंगे कि बहुत चैलेंजेस देखने के बाद भी ये पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, इनकी मोरल वैल्यूज़ काफ़ी अच्छी होगी। सो ये चीज़ें हैं, हम चिट से भी कंफर्म करेंगे दोस्तों। यहाँ पे ये चीज़ें इनको ना गाइडेंस मिलती होगी एंजल्स के थ्रू, ठीक है। ये बुक्स पढ़ते हैं, रिलीजियस बुक्स भी हो सकता है, मेडिटेशन के बारे में, या फिर कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअलिटी से ये पर्सन रिलेटेड है, ठीक है। प्लैनेट्स के बारे में, मून्स के बारे में, मून के फेजेस के बारे में ये पर्सन बहुत जानते होंगे। फीलिंग्स, डेफिनेटली ये पर्सन के अंदर बहुत फीलिंग्स होगी, ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं मुझे ज़्यादा दिख रहा है, बहुत इमोशनल पर्सन दिख रहे हैं।
एक्सेप्टेंस। सो ये पर्सन उसी तरह के लोगों को एक्सेप्ट करते हैं अपने लाइफ में जो इनकी तरह इमोशनल है, लोगों की इंपॉर्टेंस समझते हैं, इमोशंस की इंपॉर्टेंस समझते हैं, ठीक है। इनर नोइंग, इनकी इनर नोइंग, इनको इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। कौन लोगों को इंसेप्ट अपने लाइफ में इंसर्ट करना है, मतलब उनको एक्सेप्ट करना है अपने लाइफ में, ये इनको बहुत पता है। किसको बाहर निकालना है अपने लाइफ से, ये सभी चीज़ इस पर्सन को बहुत, इंट्यूशन इनकी बहुत अच्छी है। डिसीजन बहुत अच्छे लेते होंगे, ठीक है, गुड डिसीजन टेकर होंगे। एंड लव का कार्ड है, डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत लव करेंगे, ठीक है ना। एंड डिसीजन से ये भी पता चलता है कि इस पर्सन के हाथ में पावर होगी जो इनको डिसाइड करना होता होगा चीज़ों को, ठीक है। डिसीजन मेकर हो सकते हैं, पॉलिसी मेकर हो सकते हैं, इनका जॉब, ठीक है। वी हैव दिस कार्ड, गो विद द फ्लो। तो गो विद द फ्लो, ठीक है, ये एनर्जी है इनकी। तो चैलेंजेस आते होंगे लाइफ में, टेंशन भी लेते होंगे ये पर्सन, थिंक भी करते होंगे उस चीज़ को लेके, बट फिर आगे बढ़ जाते होंगे, ठीक है ना। उसमें अटक के रहना नहीं होते होंगे। आपने होप का कार्ड सेलेक्ट किया, ये पर्सन बहुत होपफुल होंगे। नीचे डाइव डीप का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक, बहुत डीप थिंकर है, डाइव डीप इनकी ओवरऑल एनर्जी। चलिए हम लुक्स के ऊपर भी देखें, ये इस पर्सन का लुक्स कैसा है, ठीक है। वी विल सी फिजिकल अपीयरेंस इनका कैसा है। फ्यूचर स्पाउस, मैरिज की रीडिंग बहुत सारी है हमारी प्लेलिस्ट पे, आप देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत सारी रीडिंग है, प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लें। We have joy and stability. We have win and lose. We have awaiting results. We have Hierophant. Looks के लिए हम देख रहे हैं share the love, take the lead. We have manifest. Okay. So हम चलिए और देखते हैं आपके पर्सन का लुक्स कैसा होगा। We have Knight of Cups, Ace of Wands. लुक कैसा है आपके पर्सन का, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, हाउ इज द फिजिकल अपीयरेंस। मैजिशियन दो बार है दोस्तों, वाओ। मैनिफेस्ट का भी कार्ड यहाँ पे है, मैजिशियन ही है ये। 5 of Cups, 5 of Swords, कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं दो बार। 5 of Swords, हर्मिट, 6 नंबर सोलमेट कार्ड, जैसा 6 of Cups, 2 of Swords, वी हैव क्वीन ऑफ बैंड्स। ओके, सो चलिए हम आपकी पर्सन की लुक्स डिस्कस करते हैं कि वो बाहर से कैसे दिखते हैं, रंग रूप कैसा है इनका, हाउ इज़ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो ये पर्सन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, टॉल होंगे देखने में, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो, टॉल। फीमेल के लिए हो सकता है मीडियम हाइटेड हो, बट शॉर्ट हाइटेड आपके पर्सन नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट हाइटेड पर्सन नहीं नज़र आ रहा है आपके, ओके। एंड ये पर्सन फेयर हो सकते हैं, कलर कॉम्प्लेक्शन इनका फेयर ही नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है, डार्क कॉम्प्लेक्शन नहीं। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। विटिस कॉम्प्लेक्शन होगा, अगर आपसे एज में बड़े हैं तो विटिस कॉम्प्लेक्शन है। बहुत सारे लोगों के लिए ये सेम एज के पर्सन है, ओके। एंड ये पर्सन कोई क्राफ्ट्समैन हो सकते हैं, हाथों से वर्क करते हैं, ठीक है, वो चीज़ भी है। लाइक कोई पेंटर, कोई आर्टिस्ट, जहाँ पे हाथ से वर्क करना पड़ता हो, कुछ कोई आर्टिस्टिक चीज़ों को ड्रॉ करते हैं, वो चीज़ है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए विटिस हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए फेयर स्किन के होंगे। अगर एज में बड़े हैं आपसे, देन इनका स्किन कॉम्प्लेक्शन विटिस मुझे नज़र आ रहा है। टॉल बताया मैंने आपको, ये पर्सन टॉल होंगे, ठीक है। समथिंग अबाउट हैंड, इनके हाथ में टैटूज़ हो सकते हैं, ठीक है। फीमेल है तो उनको नेल के ऊपर में कलर करके रखना, आर्ट करके रखना, वो चीज़ इनको बहुत पसंद होगा, ओके। कुछ लोगों के लिए ये अपने हेयर के ऊपर में काफ़ी फोकस्ड रहते होंगे, ब्राउनिश हेयर होता होगा, गोल्डन होगा, या फिर उसको कलर करके रखते होंगे। इनका हेयर, ईयर, अगर मेल है तो ईयर से नीचे होगा, ठीक है, ईयर से नीचे होगा। कुछ लोगों के लिए कर्ली हेयर होगा, या पोनी करके भी रखते होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के लॉन्ग बियर्ड्स हो सकते हैं, दाढ़ी लंबी होंगी, ठीक है। मुस्टैच आपके पर्सन की नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे, बट बियर्ड मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फ्रेंच कट वो चीज़ें हैं। हैंड समथिंग प्रोमिनेंट, हाथ इनके प्रोमिनेंट होंगे, ओके। बहुत अट्रैक्टिव हैंड नेल्स होंगे, या फिर हाथ के ऊपर टैटू होगा, कुछ होगा जो हाथ के ऊपर आपका ध्यान जाएगा इस पर्सन का, ठीक है। कुछ लोग के लिए इनकी एप्स होंगे, एप्स के ऊपर में वर्क करते होंगे, ठीक है। जिम जाते हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, ठीक है। हो सकता है ये बचपन में चबी रहे हो, हेल्दी रहे हो, बट अभी आफ्टर सम एज या फिर टीनेज होने के बाद अपने लुक्स के ऊपर में काफ़ी फोकस्ड हो गए होंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। पर्पल कलर पर्सन का फेवरेट हो सकता है, ठीक है। पर्पल पहनते हो अधिकतर, पर्पल बेल्ट यूज़ करते हो, पर्पल हर चीज़ पर्पल। ऑरेंज शूज़ होंगे इस पर्सन के पास, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है।
हेयर कलर के लिए मैंने आपको बता दिया, ब्राउनिश होंगे, कलर करते होंगे, या गोल्डन हेयर हो सकते हैं, ईयर लेंथ से नीचे होंगे। ओके, फीमेल के वैसे हेयर हो सकते हैं जो शॉर्ट हो, ठीक है, मीडियम हो, बट लॉन्ग हेयर फीमेल के लिए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। मेल के लिए हो सकता है इस पर्सन के लॉन्ग हेयर हो, पोनी करते हो, बट फीमेल के लिए मीडियम या शॉर्ट हेयर मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड हेयर कवर करके रखना, कोई ऐसे रिलीजन, कोई ऐसे ट्रेडिशन में होते हो जहाँ पे हेयर कवर करके रखना कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सभी के लिए नहीं बता रही, कुछ परसेंट के लिए। अगर आप ऐसे रिलीजन से हो जहाँ पे आपके हेयर कवर रहते हैं मेल फीमेल, तो फिर ये पर्सन वैसे हो सकते हैं। टर्बन पहनना, कैप्स पहनना, या कुछ ऐसे करना जो इनका हेयर कवर रहता हो, वो चीज़ है। वाइट रोब्स पहनते हो, ठीक है, कहीं ऐसे कंट्री में हो जहाँ पे वाइट रोब पहनते हो या फिर कुर्ता पहनते हो, वैसे ट्रेडिशन से बिलोंग कर सकता है आपके पास। येलो पर्पल इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना, येलो पर्पल आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। एंड हेयरी बॉडी हेयर्स प्रोमिनेंट हो सकते हैं, मेल है तो, ठीक है, वो चीज़ है। चलिए, फीमेल होंगी तो इनके हैंड्स काफ़ी सॉफ्ट होंगे, बॉडी फीचर्स लाइक हैंड स्किन काफ़ी सॉफ्ट होगा, स्किन ग्लोइंग होगा। चलिए हम चिट से कंफर्म करते हैं आपके पर्सन के फिजिकल अपीयरेंस, अट्रैक्टिव। ओके, ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे देखने में। लेट्स सी, वी हैव मस्कुलर होंगे। मैंने आपको बताया कि ये पर्सन जिम या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हो सकते हैं। मस्कुलर, काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, एक जगह बैठ के रहने वाले पर्सन नहीं होंगे। डार्क, सो विटिस हो सकते हैं, डार्क आया स्किन कॉम्प्लेक्शन। प्रिटी, फीमेल होंगी तो प्रिटी होंगी, अट्रैक्टिव होंगे आपके पर्सन दिखने में, ठीक है। वी हैव ब्लैक हेयर कलर हो सकता है आपके पर्सन का। लेट्स सी सम मोर इंफॉर्मेशन। राउंड आइज, ठीक है, आपके पर्सन के राउंड आइज हो सकते हैं। वंडरफुल, ठीक है, बहुत वंडरफुल होंगे देखने में आप, काफ़ी आपको लगे कि इतने अट्रैक्टिव पर्सन मेरे फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है, वो चीज़ है। स्लेंडर, पतली दुबली हो सकती हैं, ठीक है। एंजेलिक होंगे, ठीक है, मतलब एंजल की तरह इनका लुक होगा। कुछ लोगों के लिए फॉरेन से हो सकते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशन कल्चर होगा। इनकॉम्परेबल, आप इनको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आपको स्पेशल लगेंगे ये पर्सन। पिंपली, सो इस पर्सन के फेस पे पिंपल्स हो सकते हैं या पिंपली स्किन हो सकता है, ठीक है ना। ब्राउन हेयर कलर, मैं आपको बता रही थी ना, ब्राउनिश गोल्डन हेयर कलर हो सकता है। दिस टू, फैबुलस, वंडरफुल, वाओ। ब्लॉन्ड हेयर कलर बता रही थी, ब्लॉन्ड हेयर कलर आ गया, प्रोमिनेंट है। डीप सेट आइज, तो इस पर्सन के डीप आइज होंगी, ठीक है। वी विल टेक 2 more sheets, प्लीज एंजल्स गिव मी 2 more sheets फॉर पाइल नंबर 1। गुड लुकिंग, सो कंफर्म करें एंजल्स आपको, आपके पर्सन गुड लुकिंग होंगे, ओके, सुपर क्यूट होंगे, ओके, वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज। चलिए हम और भी देखते हैं चिट्स से। तो इन सभी चिट्स को हम हटाते हैं और फिर हम चिट्स लेते हैं, फिर देखते हैं, वरना मिक्स हो जाएंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा, ओके। दोस्तों हम एक्स्ट्रा चिट्स लेते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है। लेट्स सी, ओके। वी हैव स्टूडेंट, सो ये पर्सन स्टूडेंट हो सकते हैं अभी, ओके। वे फैमिली ओरिएंटेड, आपको बताया था ना, फैमिली के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस पर्सन के लिए, ठीक है, फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सी नेम इनिशियल हो सकता है, ठीक है, इस पर्सन का, या फिर आपका। अट्रैक्टिव, सो दो बार अट्रैक्टिव है, वहाँ पर भी अट्रैक्टिव है ये, ओके। इफ़ यू कैन सी, आपके पर्सन अट्रैक्टिव बहुत होंगे। इन चीज़ को मैंने साइड कर दिया था। मैरिज, सो मैरिज होगी आपकी, ठीक है, अगर आपको लगता है मैरिज नहीं होगी तो मैरिज होगी। अरेंज मैरिज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हो सकते हैं आप, या ये पर्सन हो, वर्क कर रहे हो आप, दोनों वहाँ हो सकते हैं। पास्ट लाइफ, वाओ, सो ब्यूटीफुल, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ। बेकर और कॉन्फेक्शनर हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, केक बेक करते हो, मिठाइयों की दुकान हो, अकाउंटेंट, ठीक है। कॉन्फेक्शनर, स्वीट्स, आर्मी सोल्जर हो सकते हैं ये पर्सन, इनका जॉब। कॉल्स एंड मैसेजेस के थ्रू आप कनेक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा, सो ऑनलाइन हो सकते हैं, कनेक्शन हो, या फिर डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। हेफ्टी, ये पर्सन बहुत हेफ्टी होंगे, स्ट्रॉन्ग बिल्ट होगा, ओके। एन आपका नेम हो सकता है, स्टार्ट होता हो या
इनका CNN आया है। एंगेजमेंट, वाओ, सो एंगेजमेंट आपकी बहुत जल्दी होगी एंड मैरिज भी है। सो हमारे पास है पंजाब, सो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन पंजाब से हो सकते हैं। ये और चीट्स हम देख लें। सैड, सो ये पर्सन सैड रहते होंगे, ठीक है, दुखी हो जाते हैं जल्दी, बहुत इमोशनल पर्सन होंगे, सेंसिटिव होंगे। ओके, एफ से नेम हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका भी हो सकता है। अप्रैल इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, बर्थडे आता हो, या फिर आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो अप्रैल में। स्मॉल माउथ, छोटी सी मुंह, ठीक है, क्यूट फेस। अगस्त इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्थडे आपका आपके पर्सन का मिल सकते हो। मैरिज हो सकती है, 5 ईयर्स है, मैरिज हो सकती है। अगर आप बहुत छोटे हो, 18 प्लस 19 हो, ठीक है, तो ये हेजल आइज हो सकती है। फुटबॉल है, सो ये पर्सन स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते होंगे, डेफिनेटली स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं। खेल कूद, प्रोफेशन भी हो सकता है, क्यू से नेम आता हो, ठीक है। ट्रैफिक कंट्रोलर हो सकते हैं इनका प्रोफेशन। लिब्रा, जॉडिक साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, लिब्रा, सन मून राइजिंग एनीवेयर। एच से नेम हो, ठीक है, आपके पर्सन का 1 ईयर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको मिलने में बचा हो, या आपकी मैरिज हो सकती है 1 ईयर में। फेयर, ठीक है, ये पर्सन फेयर कॉम्प्लेक्शन के होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए गोरे होंगे। ओके, वी हैव टाइम, क्लॉक हियर, ठीक है, आप वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं, एंड बहुत जल्दी मिल सकते हैं आप लोग, ठीक है, या फिर आप लोग डिवाइन टाइमिंग मिल सकते हैं, ठीक है। गॉर्जियस, सो ये पर्सन गॉर्जियस होंगे, बहुत गुड लुकिंग होंगे, ये वाइब्स बार बार आ रही है, ठीक है। एच हमारे पास 2 है। फाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आपको पसंद आई, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए दोस्तों। एंड रीडिंग कैसी लगी मुझे बताएं, अपने एक्सपीरियंसेस जरूर कमेंट सेक्शन में डालें। कोई सजेशन हो, कमेंट सेक्शन आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव। नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 17 से 31 में, या फिर आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की रिलैक्सेशन की, तो ये आपकी रीडिंग है। ओके, सो हो सकता है आज आपका बर्थडे हो, ठीक है, जिस दिन आप रीडिंग देख रहे हो, मुझे जस्ट चैनल मैसेज हुआ, सो हो सकता है आप अपनी बर्थडे के दिन इस रीडिंग को देख रहे हो बहुत सारे लोग। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। दिस वाज जस्ट अ चैनल मैसेज, मुझे वो कैच हुआ, सो मैंने वो बता दिया। ओके, सो दोस्तों आपकी रीडिंग है ये, एंड आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि what is the physical appearance, look, nature, behavior of your future spouse। आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर, लुक कैसा होने वाला है, ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो जनरल रीडिंग है, जितनी मैसेज रेजोनेट होगी रखिएगा, सभी के साथ सभी मैसेज रेजोनेट हो जाए दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग। दोस्तों मेल फीमेल कोई भी हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है, जेंडर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, किसी जेंडर के हो, वो किसी रिलीजन के हो, ऑल ऑफ यू आर वेलकम हियर ऑन माई चैनल। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है ना, जब भी ये रीडिंग देख रहे हो ये वैलिड है। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट करें इंस्टाग्राम पे, एंड मेल सेंड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर ले एक बार, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। चैनल पे प्लेलिस्ट है और भी रीडिंग्स है, मैरिज, करियर, यस एंड नो, डिफरेंट टॉपिक्स की आप चेक कर सकते हैं डेफिनेटली। शफल द कार्ड्स, प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। सबसे पहले हम आपके पर्सन का नेचर देख रहे हैं, सो एंजल्स प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ देयर फ्यूचर स्पाउस। जो लोग पाइल नंबर 2 देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा होने वाला है, हमें बताएं एंजल्स, प्लीज गाइड मी। वी हैव गॉट सॉरो, 9 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव थंडरबोल्ट, वी हैव साइलेंस, we have integration, guidance, we have healing card, okay, we have bottom of the deck is outsider, 5 of pentacles, okay। so पाइल नंबर 2 जोडिक साइंस की बात करूँ, आपके पर्सन एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो इज़ प्रोमिनेंट हियर, ठीक है ना, यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट है, आप दोनों स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए, ठीक है, अर्थ साइन दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत लास्ट चांस है बट है, ठीक है। आपके पर्सन की नेचर की बात करूँ, कैसा है इस पर्सन का नेचर, ओके। एक तो ये है कि ये पर्सन बहुत
डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। जल्दी से समझ नहीं पाएंगे आप इस पर्सन को। क्यों? क्योंकि ये पर्सन एक्सप्रेशन नहीं दिखाते हैं। जो भी इनके अंदर फील होता होगा वो चीज़ सामने चेहरे पे नहीं लाते, हिडन रखते अपने फीलिंग्स को। इसलिए इस पर्सन को समझना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। इन द फर्स्ट को आप इस पर्सन से मिल रहे हो, जानते नहीं हो, हल्का आपने कभी मिला है, हल्की फुल्की बातें हुई है, तो आप इस पर्सन के नेचर को बिल्कुल एनालाइज नहीं कर पाओगे, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ गॉट एक्सपर्टीज़ इन हाइडिंग हिज और हर फीलिंग, ठीक है ना। फीलिंग्स को हाइड कैसे करते हैं इस पर्सन से सीखा जा सकता है, वो चीज़ है, ओके। एंड एक चीज़ और है, इस पर्सन वी हैव दिस सॉरो कार्ड एंड थंडरबोल्ट। इनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया नहीं हुआ होगा रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। एंड मुझे फील हो रहा है इस पर्सन को अपने लाइफ में मदर की बहुत कमी महसूस होती होगी। इस पर्सन की मदर नहीं होगी, ठीक है। एंड इस वजह से ये पर्सन जल्दी से किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते होंगे, ठीक है। इधर से अब ये पर्सन हो सकता है इनकी मदर नहीं हो, या फिर उसके कारण ये भी हो सकता है कि वो भगवान के पास चले गई। दूसरा कारण ये हो सकता है कि डिवोर्स, सेपरेशन हो गया होगा इनके पेरेंट्स का, ठीक है। तो इनकी जो चाइल्डहुड होगी ना, इनका जो पास्ट का मेमोरीज़ होगा वो बहुत बढ़िया नहीं होगा, ठीक है। रिलेशनशिप को लेके इन्हें काफ़ी डर होगा। ये जल्दी से किसी के साथ फ्रेंड्स भी बनाते होंगे तो बहुत सोच समझ के, अपने इनर सर्कल में किसी को नहीं आने देते होंगे। इनको चीटिंग का, हर्ट होने का डर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग इनके साथ एडजस्ट कर पाते नहीं होंगे, ठीक है। वो चीज़ है, जो लोग बहुत इनको प्योर सोल लगेंगे, जो लोग इनको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत टाइम लगाएंगे। मान लो आप इस पर्सन से मिल रहे हो तो ये पर्सन आपको तुरंत कमिटमेंट नहीं देंगे, एटलीस्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल का भी टाइम लग सकता है, ठीक है। इस पर्सन के साथ कमिटमेंट, मैरिज होने में आपकी फ्रेंड जोन में रखेंगे बहुत टाइम, क्योंकि उस टाइम तक ये आपको रियलाइज़ करेंगे, आपको समझेंगे, कहीं चीट तो नहीं दे देंगे पास्ट की तरह, जैसे मेरे साथ मेरे फैमिली में हुआ उस तरह से मेरे साथ तो नहीं होगा। ये सभी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में बहुत घूमेंगी, ठीक है। बहुत दुख में होंगे रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। पास्ट में हो सकता है किसी ने चीट कर दिया उनको खुद के रिलेशनशिप में, वो भी पॉसिबल है, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर सम ऑफ यू, बट वी हैव दिस टेम्परेंस कार्ड हियर, ठीक है ना। एंड हीलिंग का भी कार्ड है इनके लाइफ में, ठीक है ना। जो भी इनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस, सॉरो, थंडरबोल्ट, साइलेंस, कोई भी फियर हो सकता है आपके पर्सन को। हो सकता है कुछ लोग के लिए इनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम रही हो पास्ट में, ठीक है। कोई बैड एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड में बली किया गया हो, कुछ भी, तो वो चीज़ इनकी हील होगी। ऐसे ये हमेशा नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। ये पर्सन अपने लाइफ में बैलेंस लाएंगे। यहाँ पे दोनों कार्ड है, हीलिंग को दिखा रहा है। जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है ये इनका चेंज होगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये पर्सन गाइडेंस, इवन दो ये पर्सन अकेले रहना पसंद करते हैं, बट इन्हें अपने काम में या जहाँ भी लोगों की हेल्प लेना पसंद है, ठीक है। सोशलाइज होना ये जानते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं लाइफ में, ठीक है। अपने इनर इमोशंस को दूसरों पे हावी नहीं होने देना चाहते हैं, ठीक है। दूसरों को उससे इफेक्ट पड़े वो चीज़ ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। बहुत लॉयल पर्सन होंगे। वी हैव दिस कार्ड किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स दिखाता है एक परफेक्ट हस्बैंड को, ठीक है ना, जो हर तरह से प्रोवाइड करता है, बहुत इमोशनल होता है, लॉयल होता है, ठीक है ना, एंड सपोर्टिव भी होता है। सो ये पर्सन होंगे आपके किंग ऑफ कप्स, ओके। इमोशंस के राजा, इमोशंस की कमी नहीं होगी इस पर्सन को। बस एक सही पर्सन चाहिए इन्हें अपने लाइफ में, ठीक है। वो चीज़ इनको चाहिए ही चाहिए। अगर ये फीमेल के लिए भी आप देख रहे हो तो वो परफेक्ट वाइफ होंगी, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी उनमें भी होगी। किंग ऑफ कप्स एनर्जी को दिखा रहा है, नॉट अ पर्सन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये पर्सन अपने लाइफ में एक सच्चे इंसान की तलाश में है, जो इनके लाइफ को अच्छा बनाए, ना कि हेल बना दे, ठीक है। वो चीज़ ये पर्सन देखते हैं तभी किसी को अंडर अपने लाइफ में आने देंगे। इसलिए मैंने कहा कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो ये पर्सन काफ़ी टाइम लगाएंगे, ठीक है, देन आपको अपने लाइफ में इन होने देंगे। सोशल होंगे, ठीक है, सोशलाइज करना जानते होंगे, लोगों के साथ मिलते होंगे, पार्टी भी करते होंगे, घूमते फिरते होंगे, सेमिनार अटेंड करना, बिजनेस करते हो तो वो चीज़ है, ठीक है। इन्हें सोशलाइज होना बहुत पसंद है, मुझे ये चीज़ दिख रहा है। बैलेंस बना के चलते हैं, अपने दुखों को किसी और को तकलीफ पहुँचे वो चीज़ इस पर्सन के अंदर मुझे नज़र नहीं आ रही है, ओके। खुद को तकलीफ दे देंगे बट किसी और को तकलीफ नहीं होने देंगे। अगर इन्हें कोई दुख है तो ये अकेले में चले जाएंगे, समथिंग, दिस इज़ द एनर्जी, ओके। वो चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। चलिए और देखते हैं आपके पर्सन का नेचर क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, फिर हम लोग देखेंगे, ओके। हमारे पास चिट्स है, सो दिस कैन बी अ डिटेल रीडिंग। हम और भी कार्ड से देखते हैं क्या हमारे पास मैसेजेस मिल रहे हैं। दिस कार्ड फिल डाउन, पेज ऑफ कप्स। इनका क्या नेचर है आपके फ्यूचर स्पाउस का? वाओ, लवर्स, वाओ वाओ, वेरी नाइस। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 2 आपको बेस्ट कार्ड मिल रहा है, 2 ऑफ कप्स।
ओह माय गॉड, अगेन अ बेस्ट कार्ड फॉर मी, हायरोफेंट, वाओ बढ़िया है। 3 ऑफ कप्स, माय गॉड, पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए। वी हैव दिस 7 ऑफ कप्स, ओके, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स, यस। सो पाइल नंबर 2 हमारे पास आया हायरोफेंट, पेज ऑफ कप्स, लवर्स, 2 ऑफ कप्स, ओके। सो आपके साथ जो रिलेशनशिप होगी, ठीक है ना, एंड इनका इन जनरल नेचर अगर हम बात करें, ठीक है, बहुत बहुत स्ट्रांग, बहुत आपके लिए ये पर्सन रोमांटिक फील करेंगे। एंड 2 ऑफ कप्स आया है एंड लवर्स का कार्ड है, ठीक है। आप लोगों को कोई सेपरेट नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत रिस्पेक्ट करेंगे ये पर्सन आपकी, आपकी फ्रेंड की तरह हो जाएंगे, ठीक है। इमोशंस को समझेंगे, आपको शायद सपोर्ट की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ये पर्सन आपकी सपोर्ट की तरह आपकी लाइफ में आएंगे, ओके। आपको एक चाइल्ड की तरह पैम्पर करेंगे, ये पर्सन खुद एक फादर फिगर की तरह आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, मदर फिगर की तरह आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। एक डिवाइन की तरफ से, लेट मी शो यू, यहाँ भी एंजलिक विंग्स हैं, यहाँ भी एंजल खुद प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप दोनों की, ठीक है ना, एंजल ऑफ लव हिमसेल्फ इज ब्लेसिंग बोथ ऑफ यू, ठीक है। वो आपको खुद ब्लेस कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स होगी आपके लिए, ये पर्सन ब्लेसिंग की तरह, आप दोनों बहुत सेलिब्रेट करोगे, ठीक है ना। आप दोनों की हीलिंग होगी, आप दोनों सेलिब्रेट करोगे, घूमने फिरने जाओगे। ये पर्सन आपको फॉरेन ट्रैवल कराने के लिए भी ले जा सकते हैं, बहुत गिफ्ट्स खरीद के देंगे, बहुत आप दोनों फैंटेसाइज करोगे कि हम लोगों को इस रिलेशनशिप में क्या करना है, प्लानिंग होगी, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी, आप लोगों को सेपरेट नहीं किया सकता, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता क्रिएट। ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ होंगे, ओके। ट्रेडिशनल होंगे ये पर्सन, रिलीजन को मानने वाले होंगे, ओके। नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन में बहुत इनका ध्यान होगा, ठीक है, रीति रिवाजों को ध्यान रखते होंगे, बट आपके ऊपर कोई भी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं। आप जिस भी कल्चर, किस भी ट्रेडिशन, किसी भी चीज़ को मानते हो, उसकी ये पर्सन पूरी तरह से कद्र कर रहे हैं, आपकी कद्र कर रहे हैं, आपको फ्रीडम दे रहे हैं, आप इनको फ्रीडम दे रहे हो। बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग फ्लो होगी, मैरिज बहुत सक्सेसफुल होगी आपकी इस पर्सन के साथ। दिस इज़ ऑल आई कैन सी, ओके। बहुत आपको केयर कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ बच्चे की तरह ये पर्सन खेलेंगे, कूदेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, मस्ती करेंगे। दैट इज द थिंग हियर, ओके। सो चलिए हम फिजिकल अपीयरेंस देखें। बहुत बेस्ट कार्ड्स आए हैं एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। जेमिनाई हो सकते हैं आपके पर्सन या आप हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सेलिब्रेशन हो रहा है आपके पर्सन, आप अपने वर्क में भी, ठीक है, मेल है फीमेल है तो भी आपसे पूछेंगे कि हमारे वर्क में क्या करना चाहिए, हमें ऑफिस में क्या करना चाहिए, आपको उस काबिल समझेंगे, ठीक है। अगर आप फीमेल हो, होम मेकर हो, तो ऐसा नहीं समझेंगे कि आप हाउस वाइफ हो तो इनकी हेल्प नहीं कर सकते। आपको हर कदम पे आपको रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है ना। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली भी आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो आपको बहुत रिस्पेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे आप इस पर्सन के लाइफ में, मेल फीमेल कोई भी हो। बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है ना। आपसे सभी कुछ शेयर करेंगे, ठीक है ना। देयर विल बी नो डिफरेंस एट ऑल। स्प्रेड योर विंग्स, एंड इस पर्सन के बिहेवियर में भी बहुत बदलाव आएंगे, पॉजिटिव बदलाव। स्प्रेड योर विंग्स, लुक्स की हम देखते हैं बात, ठीक है। थ्रोट चक्रा, कन्फ्रंट, आपके पर्सन का लुक कैसा होगा, लेट्स सी। फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। सैडनेस एंड आइसोलेशन, हम लुक्स के लिए देख रहे हैं। वी हैव दिस हेल्पलेस एंड होपलेस, वी हैव द मास्टर, द डेविल। हम लुक्स की बात कर रहे हैं, कैसा होगा लुक्स। पाइल नंबर 2 के पर्सन का लुक कैसा होगा। वी हैव दिस हायरोफेंट कार्ड अगेन, वी हैव दिस सीक कार्ड अगेन, ओके। लेट्स सी सम मोर कार्ड। आपके पर्सन का लुक्स कैसा होगा। वी हैव दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आपके पर्सन का लुक कैसा होगा, लेट्स सी। वी हैव दिस एस ऑफ सॉर्ड्स, वी विल टेक वन मोर। किंग ऑफ पैंट्स, आई फील लाइक टेकिंग वन मोर कार्ड, ओके। चैरियट, ठीक। तो लुक की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। आपकी पर्सन का लुक, अगर हम सबसे पहले हाइट से शुरू करते हैं कि उनकी हाइट कैसी होगी। सो हाइट आपकी पर्सन के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके पर्सन एवरेज हाइटेड होंगे, लाइक 5'7", 5'8", बहुत टॉल आपके पर्सन नहीं दिख रहे हैं फॉर मेल, ओके। बहुत टॉल मुझे नहीं दिख रहा है, ओके। फीमेल के लिए आपके जो फीमेल में आप वाइफ के लिए अगर देख रहे हो तो मुझे दिख रहा है ये अगेन मीडियम हाइटेड पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। अगर फीमेल भी हैं तो मीडियम हाइटेड पर्सन होंगी। और फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो ये हेल्दी होंगी, बहुत स्किनी नहीं होंगी, ठीक है। एंड बहुत हेल्दी नॉट इन द सेंस कि बहुत चबी है, वो भी चीज़ नहीं है, बट एक अच्छा बिल्ट होगा इनका, ठीक। नॉट टू स्किनी, नॉट टू चबी, बट अब मीडियम, बहुत बिल्ट अच्छा होगा, ओके। एंड कुछ लोगों को दिख रहा है कि ये जो फीमेल है वो स्ट्रॉन्ग बिल्ट की है, उनको जिम एक्सरसाइज ये सब पसंद है, तो आप इनके मसल्स को स्ट्रॉन्ग पाएंगे, वो चीज़ है। एंड देख के पता चलेगा कि भाई ये एक्सरसाइज करती हैं, ठीक।
अगर मेल की बात कर रहे हैं, मीडियम हाइटेड मुझे दिख रही है, क्या थिन वेस्ट दिख रही है, एंड यहाँ पे मेल जो है वो थोड़े से चबी दिख रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ लोग के लिए अगर मेल की बात हम कर रहे हैं तो ये चबी और सीनी मुझे नहीं दिख रहे, ठीक है। पतले दुबले नहीं दिख रहे मेल, या तो चबी है या तो फिर इनकी बिल्ड जो है वो मीडियम है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। हैंड शॉर्ट हो सकते हैं, हाथ छोटे हैं, ठीक है। एंड इनके जो फिंगर्स होंगे, पैर के फिंगर्स वो लंबे होंगे, वो चीज़ भी है। तो अगर हम स्किन कलर की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेल जो मतलब जो भी फीमेल देख रही है इस रीडिंग को, तो आपके जो हस्बैंड होंगे, ठीक है ना, वो मुझे दिख रहे हैं ब्रिटिश कलर के हो सकते हैं, डार्क हो सकते हैं, ओके। एंड बहुत कुछ कम लोगों के लिए, ठीक है, ये पर्सन फेयर हो सकते हैं। फेयर स्किन टोन कम है, फीमेल भी है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है डार्क स्किन टोन हो सकती है। एंड हेयर कलर की बात करें, ब्लैक हेयर कलर दिख रहा है, ब्राउन हेयर कलर दिख रहा है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए गोल्डन हेयर कलर दिख रहा है। फीमेल की हेयर जो है वो लॉन्ग दिख रही है, ठीक है ना, उनकी लंबी हेयर होंगी, बन करके रखती हो, बन बना के रखना, ठीक है। एंड मुझे ना वो रेड हेयर कलर बरगंडी टाइप भी दिख रहा है, तो मेल है तो बरगंडी हेयर कलर भी करते हो कलर, या फिर वैसे नेचुरल भी नज़र आ रहे होंगे, ओके। वो चीज़ है। कुछ लोग आपके पर्सन स्विमर हो सकते हैं, स्किन जो होंगी वो बहुत मसल्स जो होंगी बहुत टोन्ड होंगी, ठीक है, टोन्ड मसल हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की जो फेस शेप होगी वो स्क्वायर हो सकती है, स्क्वायर फेस शेप, ओके। नोज स्ट्रेट होगा, पॉइंटेड होगा। एंड हैंड्स हम उसे कह सकते हैं स्पॉन्जी होंगे, लाइक स्पॉन्जी हैंड्स, ओके। नॉट स्कीनी और बोनी हैंड्स मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड आइज ब्लैक होंगे, ठीक है, ब्राउन हो सकते हैं आइज कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के। एंड कुछ लोगों के लिए मेल की मैं बात कर रही हूँ, हेयर थोड़े से कर्ली हो सकते हैं या कॉटनी हो सकते हैं, लाइक कॉटन टाइप हेयर हो सकते हैं। एंड कर्ली हेयर भी हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं, लाइक वो चीज़ें नज़र आ रही। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, मीन्स वो शॉर्ट हेयर रखते होंगे, लाइक बाल्ड के बाद जो शॉर्ट हेयर होते हैं ना स्किन सिर के ऊपर में, वो चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। बहुत शॉर्ट हेयर रखना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए हम और भी चिट से कंफर्म करते हैं, क्या पता चलता है। स्विमर हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है ना, स्विम करना पसंद होगा, ऐसे प्रोफेशन वाइज भी या फिर ऐसे भी पसंद होगा स्विम करना, स्विमिंग आता होगा। राउंड आइज हो सकते हैं आपके पर्सन के, ओके। गोल आँख, शॉर्ट, मैं आपको बता रही थी ना, एवरेज हाइट, यहाँ पे शॉर्ट भी आया है, तो बहुत लंबे आपके पर्सन नहीं होंगे। पॉइंटेड नोज होंगे। चिट्स हमें क्या बता रहे हैं, फ्रेकल्स हो सकते हैं पर्सन के चेहरे पे, थोड़े से दाग, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के फ्रेकल्स हो सकते हैं। वंडरफुल, ठीक है, आप इन पर्सन को देख के वंडरफुल कहोगे। ब्रिटिश कलर बता ही रही थी, ब्रिटिश कलर एंड ब्रिटिश कलर आया है, ठीक है, कंफर्म हो रहा है। सो माय इंट्यूशन वाज नॉट रॉन्ग। फैब्यूलस, सो आप इस पर्सन को लाइक करोगे, ठीक है ना, फैब्यूलस बोलोगे, वंडरफुल बोलोगे, आप इस पर्सन को बहुत पसंद करने वाले हो, ओके। वी हैव दिस स्मॉल आइज, इस पर्सन के स्मॉल आइज हो सकते हैं, छोटे आँख। ब्राउन हेयर कलर, से इस पर्सन का ब्राउन हो सकता है हेयर कलर। मीडियम हाइट, एवरेज हाइट आया है, मीडियम हाइट आया है, शॉर्ट हाइट आया है, ठीक है। तो इस तरह का हाइट होगा आपके पर्सन का, मेल फीमेल कोई भी हो। दिस इज़ द मैसेज। एंजेलिक, सो ये पर्सन एंजेलिक होंगे, मतलब देखने में बिल्कुल एंजल की तरह होंगे, ठीक है। आपको बहुत पसंद आएंगे ये पर्सन, आपको लगेगा ये पर्सन एंजल की तरह, इसलिए आप बोलोगे वंडरफुल, समथिंग लाइक दैट, अट्रैक्टिव, वाओ, बहुत अट्रैक्टिव होंगे दिखने में, ओके। हेवी अपर लिप, सो इस पर्सन के अपर लिप हेवी हो सकते हैं, ओके। बो शेप्ड लिप्स, तो लिप्स बो शेप्ड हो सकते हैं, हेवी हो सकते हैं अपर लिप्स। सो ये मैसेजेस यहाँ पे है। लाइट, तो लाइट स्किन टोन भी हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग। थिन लिप्स, सो थिन लिप्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के, अगर आप ऑलरेडी जानते हो तो बहुत बढ़िया है। फिर क्लासी, आपके पर्सन काफ़ी क्लासी होंगे, मतलब देख के बोल सकते हो कि वाओ दिस पर्सन लुक्स वेरी क्लासी, ठीक है ना, इनका कपड़े पहनने का ढंग, स्टाइल, अपने आप को कैरी करने का। फुल लिप्स, लिप्स प्रोमिनेंट होंगे, हेवी लिप्स हो सकते हैं, फुल लिप्स आया है। स्लेंडर, ठीक है, कुछ लोगों के लिए स्लेंडर पतले हो सकते हैं, ओके। वेल बिल्ट होगा, राउंड आइज होगा, ठीक है।
एंड वी हैव दिस पफी हेयर। मैंने आपको बताया इस पर्सन के बन बना के, फीमेल होंगी तो बन बना के रखती होंगी। राउंड आइज हो सकती है, पफी हेयर। लेट्स कीप ऑल द चिट्स वेल बिल्ट, बिल्ट इनकी अच्छी होगी, ठीक है, नॉट बैड बफ। ओके, सो इनका जो मसल्स होगा वो बफ होगा, लाइक जिम बन जाते हैं तो फिर मसल्स बन जाता है वो चीज़। लेट्स सी सम मोर चिट्स, आपके पर्सन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है। सो दोस्तों, रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, चलिए हम चिट्स देखते हैं और क्या हमें पता चलता है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। रिलीजन, सो रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस पर्सन का, ठीक है ना, मतलब ये रिलीजन को मानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंस देते होंगे, इंट्यूटिव होंगे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। आपके लिए बहुत चिट्स आ गए हैं। ओके, हम देखते हैं एल। सो इस पर्सन का नेम एल से हो सकता है। बायोकेमिस्ट प्रोफेशन हो सकता है इस पर्सन का। फ्लावर्स, बहुत लिए फ्लावर्स इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना, फ्लावर्स आया है। नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 मंथ्स में मिलोगे, 6 को इस पर्सन का बर्थडे आता हो, लकी फॉर ईच अदर। नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों आपके लिए, आप लोग 6 तारीख को मिल सकते हो किसी भी मंथ की, ठीक है, आप लोग एक दूसरे के लकी होगे, ठीक है। टैलेंटेड, ये पर्सन टैलेंटेड होंगे। ओके, फुल लिप्स। तो दोस्तों फुल लिप्स बार बार आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ भी आपने देखा फुल लिप्स 2 बार है, कंफर्म हो रहा है, ठीक है। फुल लिप्स होंगे मतलब लिप्स बड़े बड़े। इंडिया, सो ये पर्सन इंडिया से हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। ओके, एंगर और रिजिड, ये पर्सन, ठीक है ना, मतलब इनमें एंगर की इशूज़ हो या रिजिड हो, बट एंगर और रिजिड। क्यू से नेम हो सकता है, ठीक है। ओवल फेस हो सकता है आपके पर्सन का, कुछ लोग के लिए स्क्वायर बताया मैंने। प्रोटेक्शन, सो ये पर्सन आपको प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। अक्टूबर बर्थडे होगा आपके पर्सन का, मिल सकते हो आप लोग। डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस होगा आप दोनों के बीच में, अब रिलीजन का डिफरेंस हो या किसी चीज़ का। नवंबर आया है, अक्टूबर आया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्थडे होता होगा आपका। ड्रिंक, ये पर्सन ड्रिंक करते हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग किसी ड्रिंक पे मिलो, ठीक है, ड्रिंक इंपॉर्टेंट हो सकता है, ड्रिंक आपको सर्व कर रहे हो तब मिलो, या फिर आप लोग कहीं आप कुछ पीने गए हो तब वहाँ पे मिल सकते हो, ठीक है। ड्रिंक इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट, अल्कोहलिक ड्रिंक भी हो सकता है आपके पर्सन ड्रिंक करते हो वो चीज़ है, या फिर ड्रिंक पे आप लोग मिल सकते हो। डाटा एनालिस्ट, ये पर्सन डाटा एनालिस्ट हो सकते हैं। ओके, सेल्फ मेड, ये पर्सन सेल्फ मेड होंगे। ओके, शौकीज, सेल्फ मेड मतलब खुद को बनाया होगा, खुद का बिजनेस हो या कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते हो जिनका प्रोफेशन हो। सो आप हो सकता है आप सोच रहे हो कि भाई न्यू पर्सन है या फिर ओल्ड पर्सन है या एक्स है या लवर है, तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन नए हो सकते हैं, ठीक है, न्यू पर्सन हो सकते हैं। अगर आप टोटली सिंगल हो या किसी को रिलीज़ कर चुके हो तो ये पर्सन बिल्कुल नए हो सकते हैं आपके लिए। फरवरी, ठीक है, फरवरी में आप लोग मिल सकते हो। अक्टूबर भी है। QP है हमारे पास, तो आपका नेम हो सकता है। लोकल, ये पर्सन लोकल हो सकते हैं, मतलब आप जहाँ रहते हो वहीं से हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। वेस्ट बंगाल से हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो वेस्ट बंगाल से हो, ये भी वहीं से हो। लेट मी चेक ऑल द चिट्स। डिम्पल्स, तो कुछ लोग को डिम्पल्स आते होंगे, ठीक है, गाल पे, हंसते वक्त, बोलते वक्त। फाइनेंशियल क्राइसिस, सो ये पर्सन फाइनेंशियल क्राइसिस से अपने लाइफ में कभी गुजरे होंगे, ठीक है, या अभी गुजर रहे हैं। सोलमेट होंगे ये पर्सन आपके लिए। वाओ, पोएट हो सकते हैं। ओके, सोलमेट, पोएट, वेरी नाइस। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 2 मदर लाइक, ये पर्सन आपके लिए मदर लाइक होंगे, बहुत केयर करेंगे। वाओ, वेरी नाइस। केयरिंग आया, वाओ। सो पाइल नंबर 2 मदर लाइक भी आया, केयरिंग भी आया। सो ये पर्सन आपको बहुत केयर करेंगे। अगर आपको केयर नहीं मिला है पहले तो आपको इस रिलेशनशिप में बहुत केयर मिलेगा। हेफ्टी, ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड के होंगे। फुटबॉल भी आया है, सो ये पर्सन फुटबॉल खेलते हो, आप खेलते हो, फुटबॉल के दौरान मिल सकते हो। ड्रिंक आया था, तो हो सकता है इस पर्सन को हेल्दी ड्रिंक्स लेना पसंद हो, ठीक है, कॉफ़ी ओके ओके ओके। सो यहाँ पे ड्रिंक आया है एंड देन कॉफ़ी। वेट वेयर इज़ द ड्रिंक चिट, आई डोंट नो वेयर इट इज़, बट कहीं यहाँ पे है। ओके, सो ड्रिंक आया था, तो कुछ लोग को हो सकता है आप लोग कॉफ़ी ड्रिंक पे मिल सकते हो, मतलब ड्रिंक आपके पर्सन को करना पसंद होगा। अब ये कॉफ़ी हो सकता है, हेल्दी ड्रिंक हो सकता है, कुछ लोग के लिए अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ अ जनरल रीडिंग
कॉफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको पसंद हो कॉफ़ी आपके पर्सन को। हेल्थ एंड फूड इंस्पेक्टर हो सकते हैं आपके पर्सन। बैंकर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन। ओके, गोल्ड सोने को दिखा रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ तो गोल्ड से इनका बिजनेस हो सकता है, ज्वेलर हो सकते हैं, ठीक है, रिच हो सकते हैं, बहुत इनके पास गोल्ड की ज्वेलरी हो। दूसरा चीज़ इनका हार्ट गोल्ड के जैसा होगा, सोना, ठीक है, बहुत प्रीशियस हार्ट होगा, बहुत इनोसेंट होंगे। लेज़ी, ओके, लेज़ी एनर्जी है, सो आपके पर्सन लेजी हो सकते हैं। फिर आप डिफरेंस है दोस्तों, सो आप दोनों के बीच में कास्ट डिफरेंस है, रिलीजन डिफरेंस प्रोमिनेंट है, ठीक है। डिफरेंस पहले आ चुका है, रिलीजन आ चुका है, अब देखिए कास्ट डिफरेंस भी आ रहा है। सो ये चीज़ हो सकती है आप लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल बट फॉर सम, ठीक है ना, हो सकती है, प्रोमिनेंट है। अरेंज, सो कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज है ये, ओके, आपकी अरेंज मैरिज होगी। येलो स्किन हो सकती है, ठीक है, कलर होगी स्किन की येलो। सॉन्ग एंड पोएम है, तो आपके पर्सन को सॉन्ग लिखना, पोएम लिखना पसंद है या फिर सुनना। नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप 6 को मिल सकते हो या 2 तारीख को मिल सकते हो, या बर्थडे आता हो 6 तारीख को, 2 तारीख को। पंक्चुअल, ये पर्सन पंक्चुअल होंगे टाइम के, सो आप इनको जब भी मिलने जाना टाइम पे मिलने जाना। एरीज, वाओ, सो एरीज की एनर्जी है, ज़ोडिएक साइन हो सकता है इस पर्सन का, ओके। रिजिड होंगे, फिर ये पर्सन जिद्दी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ओके। ए, सो ए से नेम आता होगा आपका या आपके पर्सन का, APQ। सो नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा लें दोस्तों। एंड अगर आपसे रीडिंग मिस हो चुकी है देन प्लेलिस्ट इज़ देयर फॉर यू ऑन द चैनल, प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर ले। एंड कम्युनिटी टैब में मैं आपके लिए हमेशा पोल कराती हूँ कि आपको कौन सी टॉपिक की रीडिंग चाहिए, ठीक है। तो आप उस पर ज़रूर पार्टिसिपेट किया कीजिए, मुझे ज़रूर पता चलता है वहाँ से कि आपकी वो सेलेक्टेड रीडिंग है, तो मैं उस पर वर्क करने की कोशिश करती हूँ। वैसे कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहते हैं, यू कैन पुट एनी सजेशन देयर ऑल्सो, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट रीडिंग। टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, बाय, टेक केयर।